साथियों, आज बात एक ऐसे डिफेंस सिस्टम की जिसका नाम पूरी दुनिया में चल रहा है और उसका नाम है S-400। शायद हर एक ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारतीय को भी उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, S-400 से मैं शुरुआत करूं उससे पहले एक चीज़ बता देता हूं आपको कि दुनिया में कलम हमेशा किसी भी कलमे से ज़्यादा कीमती है। वो कलम ही है जो ये सब चीज़ें बनाती है, वो फिजिक्स मैथमेटिक्स का ज्ञान है जो ये सब बनाता है। रशिया ने ये S-400 सिस्टम चाइना और तुर्की को भी बेचा है और बेचा है अपने ज्ञान के दम पर। फिलहाल भारत के पास में है और पाकिस्तान जैसे 2 कोड़ी के देश इसके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। उनके पास में इतना पैसा भी नहीं कि भी जिंदगी में इसको खरीद पाए, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। S-300 का एडवांस्ड वर्जन है। 300 का मतलब होता है डिस्टेंस, 400 का मतलब भी डिस्टेंस ही है। 400 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकता है, ड्रोन को, फाइटर जेट को, बैलिस्टिक मिसाइल को, किसी को भी रोक सकता है। नाटो कंट्रीज में इसको S-21 ग्रॉलर बोलते हैं। क्या क्या है, मैं फिर कह रहा हूं, कलम हमेशा कलमे से ज्यादा कीमती है। क्या खासियत है इसकी? तो एक तरीके से दीवार है, दिस इज एन इनविजिबल वॉल, दिखेगा नहीं, वॉल है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, ड्रोन हो, सबको रोक सकता है। 600 किलोमीटर पहले ही किसी को देख लेगा कि दुश्मन आ रहा है। 600 किलोमीटर पहले इसको पता लग जाता है और 400 किलोमीटर तक निपटा देता है उसको। एक साथ 100 से 300 को ट्रैक कर सकता है और 80 को एक साथ निपटा सकता है। देख रहे हो ताकत, देख रहे हो आप? जो झुंड में आजकल हमला हो रहा है, ड्रोन हमले हो रहे हैं, वो झुंड में होते हैं। तो ये 300 तक को एक साथ देख लेगा और 80 को एक साथ निपटा देगा। ये भारत की शक्ति है, ये भारत की क्षमता है। कहीं ना कहीं रूस के सहयोग का भी पूरा पूरा योगदान है इसमें। क्या पावर है इसके? 4 टाइप की मिसाइल्स है इसमें। 4 टाइप की, एक टाइप की मिसाइल, 4 टाइप की मिसाइल्स पे काम करता है जो 40 से 400 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है। ये मोबाइल सिस्टम है, यहां से वहां ले जाया जा सकता है और फिलहाल पूरी दुनिया इसका करिश्मा देख रही है। और मुझे पता है इसके दाम बढ़ने वाले हैं। भारत ने 5 सिस्टम लिए थे इसे तकरीबन $5 बिलियन में। 40,000 करोड़ का खर्चा भारत ने किया। लोगों ने कहा हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, ये सब क्या बकवास है। और आज फिलहाल ये भारत की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है। अकेले काम कर सकता है, लेकिन पेंटेसिर जैसे अगर हथियार इसमें जोड़ दिए जाए तो नीचे अटैक करने वाली मिसाइल्स के खिलाफ भी उतना ही इफेक्टिव हो जाता है। जैसे कुछ मिसाइल्स यूक्रेन रशिया वॉर में इसको थोड़ा सा डैमेज हुआ है, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। 3 बेसिक हिस्से हैं इसके। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रडार सिस्टम, कि डायग्नोस करना है कहां पर है, कहां पर है। और जब डायग्नोस कर दिया तो कमांड करके उसको वहां से उड़ा देना है मिसाइल लॉन्चर के थ्रू। कहीं ना कहीं कमांडिंग ऑटोमेटेड होती है, कंप्यूटर के थ्रू होती है, सुपर कंप्यूटर है इसमें। और हाई बैटरी पावर चाहिए होती है इसको लगातार। जबरदस्त चीज है भाई। देखो, रशिया की मैं बात कर रहा था, ये कुछ फिजिक्स की किताबें हैं जो रशियन लोगों ने ही बनाई है। आई रोडो क्रोटोव, आपका नाम सुना होगा आप लोगों ने इनका। ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स और साइंस की ताकत के दम पर बनती है, ये कलमे की ताकत पर नहीं बनती। माफ करिएगा दोस्तों, लेकिन सच्चाई यही है। हमारा देश इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और हमें करके बताएंगे। यहां पर किसी भी धर्म के बारे में कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान हमारे देश में एक है, सभी को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाना चाहते हैं। लेकिन किसी एक चीज को लेकर अगर धर्म को लेकर अगर देश के ऊपर हमला होगा तो देश से ऊपर कोई धर्म नहीं है, ना कभी था, ना कभी हो सकता है। S-400 1980 से डेवलपमेंट इसका स्टार्ट हो गया था और 2007 में रूस ने इसको अपने साथ में ले लिया और यूज इसका किया 2015 में। इसको सीरिया में लगाया। कब? जब तुर्की ने एक रशियन एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया तो उसने लगाया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बाद में तुर्की ने इसको रशिया से खरीदा कि भाई क्या कमाल की चीजें, मजे आ गए, हमको आपने अटैक ही नहीं करने दिया। तो अभी तुर्की के पास में, चाइना के पास में आने के बाद इंडिया को भी लेना पड़ा, क्योंकि दुश्मन के पास में कोई चीज है और आपके पास नहीं है तो आप उसके सामने कमजोर पड़ जाओगे। भारत में इसका नाम सुदर्शन चक्र है और ऑपरेशन सिंदूर में ये जबरदस्त काम कर रहा है, ये आपको पता ही। तो महत्वपूर्ण इनविजिबल वॉल है जो जबरदस्त तरीके से भारत की सीमाओं की रक्षा कर रही है और पाकिस्तान जैसे 2 कोड़ी के देश के मंसूबों को नाकाम कर रही है। आपको पता है उनकी जिंदगी में एक ही मकसद रहता है कि कैसे भारत को तंग करे, क्योंकि वो खुद पहले से तंग है और तंग लोग तंग ही कर सकते हैं। वो फिलहाल यही कर रहा है पाकिस्तान कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि S-400 परफेक्ट ही है, कुछ इसकी कमियां भी है। फिलहाल जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है उसमें यूक्रेन ने
अमेरिकन मिसाइल से उसको थोड़ा डैमेज कर दिया था, और ये कहा गया कि जो मिसाइल्स नीची रहती है क्रूज मिसाइल्स है उनके अगेंस्ट में तो इफेक्टिव नहीं है, तो पेंटसीर जैसे कुछ और साथ में असिस्टेड डिवाइसेस यहाँ पर लगाई गई है, उसके बाद इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई है। ये यहाँ रिपोर्ट जो है ये यूक्रेन रशिया वॉर की रिपोर्ट है यहाँ पर। और इजराइल में एक सीरिया में इजराइल के कुछ प्लेन्स इसके सामने से उड़ गए या इसके आसपास ये डायग्नोस नहीं कर पाया, पकड़ नहीं पाया, तो कहा गया कि भाई वहां पर भी इनको कैसे नहीं दिखे, इजराइल के प्लेन में से क्या खासियत थी। तो बोला गया कि हमारे उनके साथ में डिस्कशन हो रखा, तो चाहता तो हमको दिख रहा था उड़ा देते, बट ठीक है हमारे साथ में उनका एसोसिएशन था, कोलैबोरेशन था। तो भाई ये ओटीटीएंस के लिए बेसिक नॉलेज था S-400 के बारे में। और हम ओटीटी भारत पर यानी ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत पर अब वीडियोस की नई सीरीज लाए जा रहे हैं। हमारा एक लक्ष्य है, लाइव सेशंस बहुत जल्दी आने वाले हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि देश को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, ताकतवर बनाना है। एक बात ध्यान रखें कि इस दौरान हर एक भारतीय को हमारे देश के लिए तन मन धन से समर्पित रहना है, किसी भी फेक न्यूज पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान रखिएगा हमारा देश ऐसे 2 कोड़ी के दुश्मनों को यूं निपटा सकता है, यूं नाखून के बराबर की इनकी औकात नहीं है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे दिमाग में एक ही चीज ध्यान रहे कि भारत ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए सर्वोपरि है, और भारत माता की जय और जय हिंद, ये हमारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए परमानेंटली कि हमें सोचना है तो देश के लिए सोचना है, जीना है तो देश के लिए जीना है। और इस मुश्किल समय में सिर्फ और सिर्फ एक मिशन हमारा है कि उस 2 कोड़ी के देश को हमेशा के लिए नक्शे पर या तो मिटा दिया जाए या उसका नक्शा चेंज कर दिया जाए। हमें हमारे दिमाग की स्थिति को मजबूत रखना है, आसपास वालों को मजबूत रखना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे घटिया मंसूबों वाले लोग हमें कभी हरा नहीं सकते, इस पूरी जिंदगी में नहीं हरा सकते, पूरे जन्म में अगले 500 सालों तक कुछ नहीं कर सकते हमारा। याद रखिए ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत के सभी लोगों को अवेयर करना है, हमारे आसपास के लोगों को, और सबको शक्तिशाली बनाना है। जय हिंद, जय भारत।